उत्तल दर्पण M1 M2 है, जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण PQ दर्पण के बिंदु Q से परावर्तित होकर के बिंदु K पर चली जाती है। ठीक है। अब C से Q को मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। यहाँ पर एक अभिलंब डालेंगे ताकि हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण पता चले। इससे Q को मिलाते हुए यस तक बढ़ाया। ठीक है। और यह परावर्तित किरण जो है, यदि इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो यह कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। फिगर हमारा क्लियर है? ठीक है। उत्तल दर्पण M1 M2 में देखें तो यहाँ पर जो है कई तरह के कोण बन रहे हैं। पहला चीज हम यहाँ पर एक फिगर के हिसाब से छोटा सा देखें, इस बिंदु Q पर, तो Q पर आने वाला हमारा एक प्रकाश किरण PQ है जो परावर्तित होकर के क्या हो रहा है? Q K पर चला जा रहा है और यहाँ से हमारा अभिलंब है। ठीक है। Q यस, इसलिए आपतन कोण हमारा क्या है? आपतन कोण हमारा PQS जो है परावर्तन कोण SQK के बराबर होगा। यह प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो कोण PQS बराबर क्या हो जाएगा? SQK। अब हम दूसरा फिगर देखते हैं कि यहाँ पर जो है K को F तक बढ़ाए हैं, K को F तक बढ़ाए हैं। ठीक है। और यस को कहाँ तक बढ़ाए हैं? C तक बढ़ाए हैं। यस को C तक बढ़ाए हैं और यह काट कहाँ रहा है? बिंदु Q पर। तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है SQK बराबर FQC। यह क्या है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो शिक्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कोण FQC बराबर कोण SQK। यह है शीर्षाभिमुख। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कोण PQS SQK के भी बराबर है। ठीक है। SQK जो है PQS के बराबर है और यहाँ SQK FQC के बराबर। तो जब इसके दाएं पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष के कोण का मान हम बराबर लिख सकते हैं। इसलिए इन दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं कोण PQS बराबर कोण FQC लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं जो हमारी प्रकाश किरण PQ है, यह मुख्य अक्ष AC के हमारे क्या हैं? समांतर है। तो प्रकाश किरण PQ AC के समांतर AC है और CS इन्हें क्या कर रही है? मिला रही है। C से S तक का हमारा इस तरह से PQ है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? A और यह है हमारा C तक। अब इसको CS, C से S तक यहाँ पर हम बढ़ा दिए तो CS इन्हें मिला रही है। इसलिए कोण यहाँ बन रहा है। देखो एक कोण बनेगा PQS और दूसरा ACQ। ठीक है। या यहाँ पर A तक न जाकर के यहाँ पर हमारा बिंदु एक फोकस है तो हम लिख सकते हैं FCQ लिख सकते हैं। तो CS इन्हें मिला रही है, इसलिए यह कौन से कोण है? संगत कोण है ना। दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा कोई काटती है, तीसरी रेखा, तो एक तरफ जो है रेखा के ऊपर या नीचे की ओर बनने वाले कोण क्या होते हैं? संगत कोण। इसलिए यहाँ पर कोण PQS बराबर कोण FCQ। यह कैसा कोण है? संगत कोण है। अब यहाँ देखते हैं इन दोनों इक्वेशन में तो PQS कोण FQC के बराबर है और यहाँ पर कोण PQS कोण FCQ के बराबर है। इसलिए जब इसके बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाहिने पक्ष को हम बराबर लिख सकते हैं ना। इसलिए कोण FQC बराबर कोण FCQ। ठीक है। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज कैसा है? FQC। ऐसे त्रिभुज बन रहा है ना, F है, Q है और C है। इस त्रिभुज में देखें तो कोण हमारा क्या है? एक कोण FQC है, यह बराबर हम निकालें और दूसरा FCQ। अब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनको हम क्या लिख सकते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है।
अब यह समद्विबाहु त्रिभुज FQC में देखें तो इसके क्या हैं, ऊपर के दो कोण जो हैं किनारे किनारे बराबर हैं, इसलिए इसकी दो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। तो इसके दो कोण FQC और FCQ बराबर हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, भुजा QF बराबर FC। क्यों लिख सकते हैं, समान कोण की सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, अब आगे हम एक कंडीशन लगाते हैं, यह प्रकाश किरण Q पर जो PQ निकल रही है यह हर जगह से ऐसे होकर निकलेगी। अब हम मान लेते हैं कि यह जो बिंदु Q है वह ध्रुव O के समीप हो, अर्थात ध्रुव O पर ही स्थित हो। इस दशा में जो हमारा QF बन रहा है, ठीक है, FQ जो हमारा भुजा बना, यह भुजा FQ किसके बराबर हो जाएगा, OF के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखे हैं, QF बराबर FC है, और यहाँ पर QF बराबर क्या लिख सकते हैं, OF लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, यदि बिंदु Q ध्रुव O के समीप हो तो क्या लिख सकते हैं, QF बराबर OF। यह मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखो QF OF के भी बराबर है और QF FC के भी बराबर है। इसके बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाहिने पक्ष को क्या लिख सकते हैं, OF बराबर FC लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। अब यहाँ पर OF बराबर FC है। अब हमारी जितनी भी दूरियां थी वह मुख्य अक्ष पर शिफ्ट हो गई। ठीक है, जो OF इधर बन रहा था अब वह QF यहाँ बन रहा था, अब वह किसके बराबर है, OF के। तो यह ऊपर वाली दूरी अब OF पर आ गई और यहाँ FC पर भी आ गई। ठीक है, अब हम लेंगे OC। यहाँ का मुख्य अक्ष क्या है, OC है। ठीक है, ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, वक्रता त्रिज्या कितनी है, OC है। तो हम यहाँ से इसलिए वक्रता त्रिज्या OC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, OF प्लस FC। ठीक है, OF और FC। अब यहाँ पर OF और FC एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए FC के जगह हम क्या लिख सकते हैं, OF लिख सकते हैं ना, इसलिए OC बराबर लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या OC बराबर OF प्लस OF। जो FC था उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, OF। अब OF OF मिलकर कितना हो गया, 2OF। अब यह चीज क्या है, OC को वक्रता त्रिज्या अर्थात R से प्रदर्शित करते हैं, तो OC के जगह हम क्या लिख दिए, R लिखे, और OF के जगह क्या लिखे, स्मॉल f, क्योंकि यह फोकस दूरी OF है ना, O से F तक की ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या होती है, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए R बराबर क्या लिखा जा सकता है, 2f। ठीक है, अब इस चीज को हम F बराबर लिखें तो 2 बटे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, F बराबर R/2। अब हम नीचे लिख सकते हैं कि किसी उत्तल अथवा अवतल दर्पण की, ठीक है, अवतल वाला बताए ही थे, या लिख सकते हैं कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह संबंध क्या बताता है कि दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर है? यस सर।